तो हमें अभी पता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। ज्योमेट्रिकल में हमने देखना है कि हेट्रोइलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले करते हैं। 4 वाला स्क्वायर प्लेनर, वो उसकी 4 टाइप डिस्कस की, फिर 6 वाला ऑक्टाहेड्रल, उसकी 3 टाइप डिस्कस करके हमने सारे का सारा ज्योमेट्रिकल फिनिश कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का मतलब है कि ये लिंक्ड है विद द लाइट। किसके साथ लिंक्ड है? ये लाइट। इसमें क्या होता है, अगर पहले मैं इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है एक्चुअली में इसमें लाइट होती है एक प्लेन पोलराइज लाइट। पहले मैं आपको एक्सप्लेन ही कर दूं। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पास ना एक लाइट होती है, नॉर्मल लाइट जो होती है ना, उसकी वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल लाइट है, इसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, वाइब्रेशन इन ऑल प्लेन। या ऑल डायरेक्शंस कह सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इस लाइट को, मान लीजिए एक स्पेशल यहाँ पर प्रिज्म है, इससे पास किया, तो जैसे इससे पास किया तो इस लाइट की वाइब्रेशन सिर्फ इस प्लेन में रहेगी, क्योंकि इस लाइट की वाइब्रेशन सिर्फ इस प्लेन में, मतलब ऐसे ऐसे लाइट वाइब्रेट कर रही है, एक ही प्लेन में रह गई है, तो इस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। कौन सी लाइट बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब है जिस लाइट की वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में है, ठीक है। वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन। क्लियर है बच्चे? अब इस लाइट को मैं दो सॉल्यूशंस में से पास कर रही हूँ, ध्यान से देखना। एक सोल्यूशन इधर है, एक सोल्यूशन इधर है, एक पूरा डिवाइस बना हुआ है। दिस डिवाइस इज नोन एज पोलैरीमीटर। कौन सा डिवाइस है यहाँ पर? पोलैरीमीटर। ये एक डिवाइस बना हुआ है। तो यहाँ पर ना मैंने एक ट्यूब रख दी, ठीक है। इस ट्यूब में मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रही हूं, दिस सोल्यूशन इज ग्लूकोज, एंड ये वाला सोल्यूशन भी क्या है? ग्लूकोज का है। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब दोनों सॉल्यूशन ग्लूकोज के हैं। अब जब मैंने ऊपर वाले सॉल्यूशन से पास की, तो ये लाइट हमारी रोटेट हो चुकी है राइट। मान लीजिए हम सपोज कर रहे हैं अल्फा डिग्री राइट, सो अल्फा एंगल है, अल्फा डिग्री कहाँ रोटेट हुई है? राइट। बट इस वाले ग्लूकोज सोल्यूशन से पास करने से हमारी लाइट कहाँ रोटेट हो चुकी है अभी? लेफ्ट। कितने एंगल पे? अगेन अल्फा डिग्री लेफ्ट। अब सोल्यूशन सेम ही था, बस डिफरेंस क्या आया है? एक ने लाइट को कहाँ रोटेट कर दिया? राइट। दूसरे ने लाइट को कहाँ रोटेट कर दिया? लेफ्ट। जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेम ही है, ग्लूकोज ही है। एग्जांपल ली है हमने ग्लूकोज की, वो हम बताएंगे कि कौन से सोल्यूशन जो है रोटेट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। बस एग्जांपल से समझिए कि एक ही सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन, वही सोल्यूशन लेफ्ट राइट भी करेगा, वही सोल्यूशन क्या करेगा? लेफ्ट करेगा। तो ये जो दोनों सोल्यूशन ग्लूकोज के हैं, ठीक है, एक हमारे पास डी ग्लूकोज था फॉर एग्जांपल, एक एल ग्लूकोज का, मतलब थोड़ा सा फर्क था दोनों में पोजीशन का, क्योंकि आइसोमर है, आइसोमर में तो थोड़ा बहुत पोजीशन का फर्क होएगा ही, ठीक है। तो ये जो दोनों ग्लूकोज होंगे, ये क्या बन जाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बन जाएंगे? क्योंकि एक ग्लूकोज जो लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है, एक किस साइड कर रहा है? लेफ्ट साइड। जो राइट साइड रोटेट करे उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड जो लेफ्ट साइड रोटेट करे उसको क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। समझ में आ गया? सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब सिर्फ लाइट से है कि हमारे पास दो आइसोमर होंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो फर्क होएगा ही पोजीशन में, ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो भी उनका पोजीशन का फर्क है, वो क्या, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि उसमें से एक जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको राइट साइड रोटेट करेगा, दूसरे वाला प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ रोटेट करेगा? लेफ्ट साइड। समझ में आ गया? सो इसको हम ध्यान से अभी लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्लाइड अगेन, इसमें देखते हैं क्या है।
Optical isomerism is a type of stereoisomerism in which two components are non-superimposable mirror images of each other. अभी आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आ रही क्योंकि आपको पता नहीं नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या है. पहले हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर ले, फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी. ये देखिए लाइट रोटेशन की जो हम बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी समझाया. सो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करते हैं? दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. मैंने अभी आपको बताया कि ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा, दूसरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहाँ रोटेट करेगा? लेफ्ट साइड. जो राइट साइड रोटेट कर रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी और प्लस साइन से. डी मतलब होता है यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी. मैंने अभी आपको बताया ना क्या होता है डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी. एंड जो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा उसको मैंने अभी आपको बताया इट विल रिप्रेजेंट एज स्मॉल एल और माइनस इट विल बी नोन एज लीवो रोटेटरी. ठीक है. सो ऑप्टिकल आइसोमर मतलब दो ऐसे सोल्यूशन जिनका फॉर्मूला सेम है बट उनमें इतना सा फर्क होगा कि एक लाइट को राइट साइड करेगा, दूसरा कौन सा करेगा? लेफ्ट साइड. जो राइट वाला करेगा दैट विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड जो लेफ्ट करेगा दैट विल बी नोन एज लीवो रोटेटरी. अब जो दोनों फॉर्म्स होंगी दीज टू फॉर्म्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स. जो भी दोनों फॉर्म्स होंगी वो आपस में एक दूसरे की क्या होगी? मिरर इमेजेस. क्या होंगी? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जो आइसोमर है इट इज एल. एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट इज एल. इस एल की मिरर इमेज क्या बनेगी? यहाँ सेंटर में अगर मिरर रख दे तो एल की मिरर इमेज क्या बनेगी? दिस. तो ये हमारा आइसो नंबर 1, ये हमारा आइसोमर नंबर क्या हो गया? 2. ये दोनों के दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे. एक लेफ्ट साइड करेगा, दूसरा कौन सा करेगा? राइट साइड. बट ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए? दे शुड बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है. एक एल की मिरर इमेज ऑपोजिट आएगी ना. मिरर में हमें लेटरल इन्वर्जन दिखती है, जैसे हमारा ये वाला हैंड है इधर ऐसे दिखेगा. ठीक है. एंड एक ये भी कंडीशन है कि जो भी मिरर इमेज है वो क्या होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल. मिरर इमेज क्या होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि अगर मैं इस हैंड की मिरर इमेज देखूं, हाँ जी, इस हैंड की मिरर इमेज देखो तो यही दिखेगा इस हैंड की मिरर इमेज. एंड अगर इसको मैं सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूं, ये हैंड है, इसकी मिरर इमेज ये है, इसको सुपर इम्पोज मतलब इसको आपस में ऐसे करने की कोशिश करो तो क्या फिट हो रहे हैं? इधर वाले का थंब इधर है एंड इधर वाले का थंब इधर है, तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं? नहीं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है. सो जो भी मिरर इमेज है इट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल. ये अगर एल को मैं इस एल पे फिट करने की कोशिश करूं, हाँ जी, लेट्स सी हम एल को फिट कर पाते हैं या नहीं फिट कर पाते. एक एल ऐसे है, दूसरी एल ऐसे है, तो फिट हो रही है आपस में? नहीं. इट मीन्स दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल. क्लियर. सो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए जो भी दोनों कंपाउंड है एक तो होने चाहिए मिरर इमेज एंड मिरर इमेज भी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल. एंड दोनों को क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज इनेंशियोमर्स. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स. समझ आ गया. ईच इनेंशियोमर्स रोटेट द लाइट बाय द सेम एंगल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मैंने आपको बता ही दिया. मैंने पहले वाले का अल्फा एंगल रखा, दूसरे वाले का भी कौन सा एंगल आएगा? अल्फा. बट उनकी डायरेक्शन क्या आएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर है. सो द रोटेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग पोलैरिमीटर. ये भी मैंने आपको बता दिया. तो इतना समझ में आया. सो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक क्या है. ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने क्या बात की कि जो नॉर्मल लाइट होती है उसकी वाइब्रेशन क्या होती है? हर प्लेन में होती है. ठीक है. जब हम लाइट को किसी एक स्पेशल प्रिज्म, फॉर एग्जांपल दिस इज नाइकोल प्रिज्म, इससे पास किया तो लाइट की वाइब्रेशन क्या आएगी? सिर्फ एक ही प्लेन में आएगी. जिस लाइट की वाइब्रेशन एक प्लेन में हो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है. सब जब इस लाइट को हम दो सोल्यूशन से पास करेंगे जैसे कि डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज, दोनों में सिर्फ पोजीशन का फर्क है. ठीक है. जब इससे पास की तो हम एक ने लाइट को रोटेट कर दिया राइट साइड, दूसरे ने लाइट को रोटेट कर दिया लेफ्ट साइड. सेम एंगल पे किया. अगर इसने अल्फा पे किया, इसने भी किस पे किया? अल्फा पे. इसने अल्फा डिग्री राइट, इसने अल्फा डिग्री लेफ्ट. जो राइट पे रोटेट करेगा दैट विल बी नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लेफ्ट पे रोटेट करेगा दैट विल बी नोन एज लीवो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस साइन, एंड लीवो रोटेटरी को हम स्मॉल एल और माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. समझ में आ गया. एंड ये दोनों डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आपस में क्या होनी चाहिए? मिरर इमेजेस. क्या होनी चाहिए? जैसे हमने डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज लाया है तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज विल बी मिरर इमेजेस. क्या होंगे? मिरर इमेज. एंड इनकी जो मिरर इमेज है वो क्या होनी चाहिए? सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल.
नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक दूसरे पे फिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो मिरर इमेज होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, एंड इनको हम बोलेंगे क्या, दिस विल बी नोन एज इनेंशियोमर्स। क्या बोलेंगे इनको? इनेंशियोमर्स। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है आपको? बेसिक ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्लियर है? इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो अब हमारी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी, यू कैन नोट इट डाउन। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहे हैं जिन विच टू कंपाउंड्स क्या है, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जो इनकी मिरर इमेज क्या होगी, इट विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे पे इम्पोज नहीं करेगी, ठीक है। सो आप इसकी डेफिनेशन अभी नोट डाउन कर सकते हो कि ये स्टीरियो आइसोमर की टाइप है एंड इसकी मिरर इमेजेस क्या होंगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में? ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है ये भी हमने सारी नोट डाउन कर ली है। इसमें क्या है कि ये आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने सारा वैसे आपको बता ही दिया है कि इसमें जो लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, डेक्स्ट्रो एंड लीवो होते हैं। मिरर इमेजेस उनको क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोलते हैं, एंड इनेंशियोमर्स सेम एंगल पे करेंगे एंड इसको पोलैरिमीटर के तरह से हम मेजर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया कायरलिटी के बारे में। अब ये कायरलिटी क्या होती है, ठीक है। सो हमारे पास क्या होता है, ओके, व्हाट इज कायरलिटी? कायरल मतलब, कायरलिटी का मतलब होता है अनसिमेट्री। क्या होता है इसका मतलब? जिस भी मॉलिक्यूल में अनसिमेट्री है ना, मतलब असिमेट्री कह लो, ठीक है, असिमेट्री है, उसमें हमेशा कायरलिटी प्रेजेंट होगी। तो क्या होगा, कायरलिटी का हमारा वन वर्ड मीनिंग है असिमेट्री। कायरलिटी का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ए है, अगर मैं ए लिखूं अल्फाबेट, तो क्या ए अल्फाबेट सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर मैं सेंटर से कट करूं तो दोनों हाफ शुड बी इक्वल। तो क्या ए अल्फाबेट सिमेट्रिकल है? क्या सेंटर से कट करने से दोनों हाफ इक्वल आ रहे हैं? यस। जो इधर आएगा वही दूसरी साइड आएगा, सो इट इज सिमेट्रिकल, सो ये कायरल नहीं है। क्लियर? अब कोई और अल्फाबेट आप मान लीजिए जैसे कि जेड, इज इट सिमेट्रिकल? इट इज ऑल्सो समहाउ सिमेट्रिकल, की सेंटर से कट करने से हमारे पास दोनों हाफ सेम आ रहे हैं, ठीक है। बट इधर से कट करने से जैसे हमारे पास दोनों हाफ सेम आ रहे हैं, जिसमें भी सिमेट्री प्रेजेंट है वो कायरल नहीं है। जैसे हमारा हैंड है, क्या ये सिमेट्रिकल है? इसको मैं सेंटर से कट करूँ दोनों हाफ सेम आएंगे? नहीं, एक तरफ थंब आएगा दूसरी तरफ नहीं आएगा, तो हमारा हैंड सिमेट्रिकल नहीं है। मतलब हैंड क्या है हमारा, अकायरल, सॉरी, हैंड हमारा कायरल है एंड इट इज असिमेट्रिकल, ठीक है। जो भी चीज सेंटर में कट करने से सेम नहीं आती वो होती है कायरल, जो सेंटर में कट करने से सेम आती है वो होती है अकायरल। यानी कि तो कायरल कौन सी चीज है, जैसे कि शेप एफ, इज इट कायरल? यस, क्योंकि कट करने से दो इक्वल हिस्सों में नहीं आ रहा, सो दिस इज कायरल। समझ में आ गया बच्चे? सो ऐसे जिसको कट करने से दो इक्वल हिस्सों में नहीं डिवाइड हो वो क्या होता है, कायरल होता है। एंड जिसको कट करने से दो इक्वल हिस्से आ जाए वो क्या होता है, अकायरल। अगर तो मॉलिक्यूल अकायरल आ गया ना तो आप उसकी बात नहीं कर सकते। अकायरल मीन्स वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा ही नहीं, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा ही नहीं, क्योंकि देख के थोड़ी ना हम बता सकते हैं कि लाइट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा, वो तो लाइट रोटेशन से पता चलेगा। तो देख के हम कैसे बताएंगे, सिमेट्री से। समझ में आ गया? सो हमें कंक्लूजन क्या मिला, हमें ये पता चला कि कायरल मॉलिक्यूल कौन सा होता है जो क्या हो, असिमेट्रिकल। कायरल कौन सा होता है जो क्या हो, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब क्या है, उसकी मिरर इमेज क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, ठीक है। इट मीन्स वो क्या बनाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि इनेंशियोमर्स। एंड जो इनेंशियोमर्स ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा, दैट कंपाउंड्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? सो कायरलिटी इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड जो कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाते हैं वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे कि देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, ए मॉलिक्यूल इज कायरल इफ इट हैज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मैंने बता ही दिया, कायरल मॉलिक्यूल की सुपर इम्पोजिबल क्या होगी, मिरर इमेज क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मीनिंग उसकी जो दोनों इमेजेस हैं वो एक दूसरे पे लेड नहीं कर सकती, मतलब एक दूसरे के ऊपर हम नहीं रख सकते, ठीक है।
मिरर इमेज पेयर्स ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड इनैंशियोमर्स। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, दो मिरर इमेजेस होती हैं, उनको और क्या बोलते हैं हम? इनैंशियोमर्स बोलते हैं या इनैंशियोमॉर्फ्स बोलते हैं। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो क्या होती हैं इमेजेस? नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहाँ रोटेट करती हैं? ऑपोजिट, एक राइट साइड दूसरा लेफ्ट साइड। कायरलिटी रिक्वायर्स द एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरल मॉलिक्यूल कौन सा होता है जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ठीक है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल को दोनों इक्वल हाफ में कट कर देगा, ठीक है। कंडीशंस क्या है कायरलिटी की? एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। प्रॉपर्टी को कायरलिटी बोलते हैं एंड देयर विल बी इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या करेंगे? एक राइट साइड रोटेट करेगा, दूसरा किधर करेगा? लेफ्ट साइड। इज इट क्लियर बच्चे? पहला अब देखिए कोऑर्डिनेशन में हम इसको कैसे एप्लीकेबल करेंगे कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, क्योंकि हम चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर रहे हैं। तो कैसे एक्चुअली में हम क्या करेंगे? वी विल टेक वन फॉर्मूला, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला कंसिडर किया है? COCl2En2, ये वाला फॉर्मूला कंसिडर किया है, ठीक है। यानी कि ये कौन सा आइसोमर है? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर? क्या लग रहा है आपको? इज इट ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर? ऑक्टाहेड्रल। 6 पोजीशंस है तो क्या होगा ये? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 पोजीशंस है। अब मैंने इसकी कौन सी फॉर्म ड्रॉ की हुई है? इज इट सिस और ट्रांस? दोनों सीएल ऑपोजिट हैं, दोनों सीएल ऑपोजिट मतलब कौन सी फॉर्म है ये? ट्रांस। कौन सी फॉर्म है ये? ट्रांस। मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब मैंने इस ट्रांसफॉर्म की यानी कि 2 सीएल ऑपोजिट रख दिए, सेंटर में CO रख दिया, इधर भी EN लिगेंड, इधर भी EN लिगेंड। EN लिगेंड जो होते हैं आपको पता है कि वो बाइडेंटेड है, 2 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पर हमने इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश की। सेंटर में हमने क्या रख दिया? ये मिरर। तो जब हमने मिरर इमेज बनाई, मिरर का मतलब क्या होता है कि जो चीज ऊपर है ऊपर ही रहेगी, नीचे वाली चीज नीचे। इधर EN सामने है तो इधर भी EN सामने आ गया, उधर EN दूर है तो इधर भी EN दूर चला गया, ठीक है। जब हमने मिरर इमेज बनाई तो क्या इसकी ये वाली मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है? ध्यान से देखिए, कर रही है ना। यानी कि इसको अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या ये सुपर इम्पोज कर रही है? यस। यानी कि कहने का मतलब क्या है? इसकी मिरर इमेज क्या है? सुपर इम्पोजेबल। जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होती है वो क्या होते हैं? नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल बी देयर एंड दे विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होते हैं वो? ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमें ये पता चला कि जो इसकी ट्रांसफॉर्म है वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि उसकी मिरर इमेज क्या है? सुपर इम्पोजेबल। सेकेंड थिंग हम कायरलिटी से भी देख सकते थे। आप देखिए इस मॉलिक्यूल को अगर मैं सेंटर से कट करूं तो क्या सेम सेम आ रहा है दोनों साइड्स? यस। अगर सेम सेम आ रहा है इट मींस ये सिमेट्रिकल है। अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? इट इज अकायरल। क्या है ये? अकायरल मतलब इसकी जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। समझ में आ गया? सिमिलरली अब इसकी सिस फॉर्म ड्रॉ करके देखते हैं। दिस इज सिस फॉर्म। फिर से वही फॉर्मूला लिया हमने, COCl2En2। नाउ वी हैव ड्रॉन इट सिस फॉर्म। सिस का मतलब क्या होता है? CO सेंटर में है, 2 Cl साथ साथ है एंड 2 En अलग अलग है, मतलब उससे दूर है Cl से। अब इसकी मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज के लिए क्या होगा? ऊपर वाला Cl ऊपर ही, ये वाला Cl इसके सामने है तो ये सामने आ जाएगा। मिरर में जो चीज सामने होती है हमें पास वाली चीज पास में नजर आती है, दूर वाली चीज दूर में नजर आती है। जैसे अगर इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो ऐसे आएगी, थंब पास में है तो पास में नजर आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर Cl पास में है तो इधर पास में नजर आएगा, En ऐसे है तो ऐसे आएगा, एक En दूर है तो दूर नजर आएगा। अब ये वाली ना है इसकी मिरर इमेज, 1 की मिरर इमेज, ये 2 है। तो क्या ये मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है? अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या ये एज इट इज फिट हो जाएगी? नहीं। इसका Cl इधर है, इसका Cl इधर है, फिट नहीं होगी। यानी कि मिरर इमेज क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो क्या शो करेगा ये? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा ये कंपाउंड? ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ गया? एंड हम इसको कायरलिटी से भी जज कर सकते हैं। क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? इज इट सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल भी कह सकते हो। अनसिमेट्रिकल है ना, इसमें सिमेट्री है ही नहीं। अगर सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। जो कायरल होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा।
एंड ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं 1 एंड 2, इसको क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर्स। कहने का मतलब है कि जब आप लाइट को रोटेट करके देखोगे तो पहले वाली इसको राइट साइड रोटेट करेगी, दूसरे वाली स्ट्रक्चर किधर रोटेट करेगी, लेफ्ट साइड। समझ में आ गया? तो हमें कितना समझ आया, हमें ये समझ में आया कि हमारी जो ये वाला आइसोमर है COCl2EN2, तो इसके हम दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। कौन कौन से दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बने? अगर मैं बात करूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से बनते हैं? ज्योमेट्रिकल मीन्स सिस एंड ट्रांस, दोनों हमने बना के देख लिए। हमने देखा कि सिस की दो फॉर्म्स बन जाती हैं, सिस 1 एंड सिस 2। ये दोनों जो फॉर्म बनती हैं दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या है ये? जो सिस आइसोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड जो ट्रांस आइसोमर है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये वाला जो कंपाउंड है COCl2EN2 टोटल कितने आइसोमर शो करता है, हाउ मेनी आइसोमर्स डज इट शो, टोटल आइसोमर्स कितने बनाता है, तो आप लिखोगे इसके 3 आइसोमर्स होते हैं, 2 सिस एंड 1 ट्रांस। 2 सिस कौन से वाले, इनेंशियोमर्स वाले, ऑप्टिकली एक्टिव, एंड जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला। क्लियर है? सिस 2 कैसे बन गए, एक सिस था एक ट्रांस था, बट सिस की एक मिरर इमेज भी बन गई जो क्या है, नॉन सुपरइम्पोजेबल। सो 2 सिस एंड एक ट्रांस। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें जो पहले वाले 4 है ना, आयनाइजेशन वो भी नहीं बन रहा, ठीक है, हाइड्रेट वो भी नहीं बन रहा क्योंकि पानी ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन वो भी नहीं बन रहा क्योंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहिए उसके लिए, ठीक है, एंड एक होता है लिंकेज, लिंकेज में एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है वो भी नहीं बना, तो उनकी तो बात ही खत्म होगी। फिर स्टीरियो की बात करें तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकली होते हैं। ज्योमेट्रिकल हमने देख लिया एक सिस एंड ट्रांस, सिस के भी यहाँ पर 2 बन चुके हैं। क्यों 2 बन चुके हैं? क्योंकि सिस जो है हमारे पास सिस 1 एंड सिस 2 विल बी देयर। इतना समझ में आया बच्चे? क्लियर है? ठीक है। सो ये था हमारा कायरलिटी के बारे में। कायरलिटी आपको समझ आ गई? कायरलिटी इज लिंक्ड विद, किसके साथ लिंक्ड है, असिमेट्रिकल या अनसिमेट्री के साथ, किसके साथ लिंक्ड है, एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं जिनकी मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्या हो मिरर इमेज। समझ में आ गया इतना बच्चे? बोलिए। चलिए देखिए, अब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसके बारे में हमें क्या क्या पता चला। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। कौन से? स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। कौन से मिलते हैं? स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। इसमें आपको याद है ज्योमेट्रिकल में हमने देखा था कि स्क्वायर प्लेनर करता है, टेट्राहेड्रल नहीं करता। ज्योमेट्रिकल टेट्राहेड्रल क्यों नहीं करता था, क्या रीजन था उसका? इन ऑल द पोजिशंस आर इक्वलेंट। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ऑप्टिकल नहीं शो करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। यानी कि जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ध्यान से देखिए, स्क्वायर प्लेनर मतलब CO, अगर इधर Cl है, इधर हमारे पास NH3 है, या इधर Cl है, इधर NH3 है, जैसे मर्जी लिख लो। अगर ऐसे लिखोगे तो सेंटर से इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाना है। अगर इधर से कट करेंगे तो दोनों हाफ इक्वल आगे। अगर मान लीजिए आप ट्रांसफॉर्म लिख रहे हो, CO Cl, नीचे भी Cl, इधर NH3, इधर NH3, तो क्या होगा, ये इधर से कट हो जाना है, या आप इधर से जैसे मर्जी कट कर लीजिए, मतलब किसी ना किसी तरीके से ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही जाएगा। समझ में आ गया? तो इसमें क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही जाना है, ठीक है, इसीलिए क्या है, ये इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्योंकि आप इधर से भी कट कर सकते हो तो भी सेम आ जाएगा, इधर से भी कट कर सकते हो तो भी सेम आ जाएगा। क्लियर? सो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं दे मे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इफ दे कंटेन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड। अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड प्रेजेंट है तो ही टेट्राहेड्रल शो करेगा। अनसिमेट्रिकल पता ही है ना आपको, सिमेट्रिकल मतलब इथेन 1,2 डायामीन, वो तो लिखेंगे नहीं, तो कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पर, बिस ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो क्या होता है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, एंड नीचे क्या होता है, NH2। समझ में आ गया? सो हमें ये पता चला अभी इस स्लाइड से कि हमारे जो
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, स्क्वायर प्लेनर कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, जैसे कि सीओ, सीओ के साथ अगर मैं एक सीएल इधर लगा दिया, दूसरा सीएल इधर, एक NH3 इधर, दूसरा NH3 इधर, ये होगी हमारी कौन सी फॉर्म बनी है, सिस फॉर्म, ठीक है। एंड अगर सेकंड अगर मैं बात करूं, ट्रांसफॉर्म बनाऊं, सीओ सीएल सीएल ऑपोजिट लगा दिए, दो NH3 पास में लगा दिए, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स किसकी बात कर रहे हैं, COCl2 NH3 ट्वाइस, इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर। सो इन दोनों में अगर मैं देखूं, ये ट्रांसफॉर्म है, इन दोनों में क्या प्रेजेंट है, देयर प्रेजेंट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसको अगर हम सेंटर से कट करेंगे तो दोनों इक्वल हाफ्स आएंगे, सॉरी इसको सेंटर से नहीं कर सकते, इसको हम इधर से कट करेंगे तो दोनों हाफ्स क्या आएंगे, इक्वल, क्लियर। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। एंड अगर इसको हम इधर से कट करें या इधर से कट करें तो बोथ हाफ विल बी इक्वल, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि कट करने से दो हाफ्स इक्वल आ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इट इज नो ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या है ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा स्क्वायर प्लेनर वाला, समझ में आ गया, इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं शो करेगा। बट अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल वाले कौन से शो करेंगे, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। कहने का मतलब क्या है कि कोबाल्ट के साथ अगर मैं, वैसे मैं स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में ड्रॉ कर रही हूँ पर ये स्क्वायर प्लेनर नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई सिस ट्रांसफॉर्म्स नहीं होती। तो अगर हम इसके साथ जैसे 4 पोजीशन के साथ, जैसे मैंने ग्लाइसिनेटो लगा दिया, COO नेगेटिव NH2, ठीक है, इसको मैंने स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में ड्रॉ कर लिया, तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये भी सिमेट्रिकली बन जाएगा, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर प्लेनर। जो टेट्राहेड्रल के बॉन्ड्स होते हैं ना, इट्स लाइक काइंड ऑफ, आई शो यू, टेट्राहेड्रल के बॉन्ड्स कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल के बॉन्ड्स आर लाइक CO, एक बॉन्ड ऊपर एक इधर, ठीक है, एक होता है इसका बॉन्ड अबव द प्लेन एंड एक इसका बॉन्ड क्या होता है, बिलो द प्लेन, क्लियर। सो यहाँ पर मतलब टेट्राहेड्रल में ऐसी पोजीशन होती है कि दो पोजीशन तो ऐसे होंगी इन द प्लेन, ऐसे एक बॉन्ड होगा यहाँ पर अबव द प्लेन, प्लेन के आगे, एंड एक बॉन्ड क्या होगा, बिलो द प्लेन, प्लेन के पीछे। कहने का मतलब ये दो बॉन्ड ऐसे हैं, ये जो हाईलाइटेड सा बॉन्ड है ये आगे आ रहा है एंड ये जो डैश वाला बॉन्ड है ये पीछे जा रहा है, क्लियर है, समझ आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी बाइडेंटेड लिगेंड लगा के हम इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, बट वो हमने नहीं करना है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। सो सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है कि अगर यहाँ पर बाय चांस कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड जैसे कि NH2 CH2 COO नेगेटिव, ये वाला लगा दिया मैंने, एंड इधर भी NH2 CH2 COO नेगेटिव, तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल, एंड इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टेट्राहेड्रल वाला, क्लियर। कब, जब हम यहाँ पर मैंने कौन सा लगाया है, कोबाल्ट के साथ दो ग्लाइसिनेटो, क्या लगाया है यहाँ पर दो, तो इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगी एंड इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसका एक प्लेन जो है हमारे बोर्ड के आगे है, एक जो है बोर्ड के पीछे है, ये डैश वाली लाइन बोर्ड के पीछे है एंड ये वाली लाइन बोर्ड के पीछे है एंड ये वाली लाइन बोर्ड के आगे है, ठीक है, ऐसे ये वाली लाइन बोर्ड के आगे है एंड ये वाली लाइन बोर्ड के पीछे है, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया इतना, क्लियर है जी। से सारी बात आपको समझ में आ गई। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस तो शो करते ही नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। टेट्राहेड्रल वाले कभी कभी कर सकते हैं, कब, जब उनमें कौन सा लिगेंड प्रेजेंट हो, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, कौन सा लिगेंड प्रेजेंट हो, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, क्लियर है। अब मैंने आपको ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम शो कर रहे हैं टाइप 1 की, टाइप 1 AA3 का मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब है MAA3, मतलब तीन जो है हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड्स अटैच्ड है, कौन से लिगेंड्स है, तीन बाइडेंटेड लिगेंड अटैच। तो इसमें हम कैसे शो करेंगे, तुम्हारी फर्स्ट टाइप आ गई COEN थ्राइस,
तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल है ये, क्योंकि 3 लिगेंड लगे हैं, बट 3 to the 6 आ जाएगा। सो सी ऑक्टाहेड्रल मतलब कितनी पोजीशंस होती हैं, 6, बन गया ऐसे। अब 3 EN लगाइए, ऑब्वियसली एक EN इधर वाली पोजीशन, एक EN इधर वाली पोजीशन एंड एक EN इधर वाली पोजीशन। क्लियर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ओके, हेल्प मी टू ड्रॉ इट्स मिरर इमेज। कैसे करेंगे मिरर इमेज ड्रॉ, CO सेंटर में है, ऑब्वियसली 6 बॉन्ड्स विल बी देयर। चलिए, ये जो ऊपर वाला CN है इधर वाली साइड है, तो इधर वाला भी इधर आ जाएगा। क्लियर, नीचे वाला EN इधर है तो ये वाला भी इधर आ जाएगा, एंड एक पीछे वाला EN है वो पीछे ही रह जाएगा। ऐसी बनेगी ना मिरर इमेज, बोलिए, चेक कीजिए, ऐसे ही बनेगी ना। तो क्या इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है? अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल आ रही है? नहीं। क्या आ रही है इसकी मिरर इमेज? नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या आ रही है? अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो इज इट ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा ये ऑप्टिकली? एंड ये दोनों फॉर्म्स, फॉर्म नंबर 1 and 2, दिस 1 and 2 आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंशियोमर्स। क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंशियोमर्स। समझ में आ गया? सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप कौन सी है? MAA2, जब हमारे पास मेटल के साथ 2 बाइडेंटरी लिगेंड अटैच्ड। क्लियर है? तो इसमें हमारी पहली जो है वो हो सकता है लाइट को राइट साइड रोटेट करे यानी कि स्मॉल d डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरे वाले लेफ्ट साइड रोटेट करे यानी कि स्मॉल l लीवो रोटेटरी। इसमें भी क्या करना होता है, स्मॉल d एंड स्मॉल l के बाद मेटल का मतलब कॉम्प्लेक्स का पूरा नेम लिखना होता है। इसका पूरा नेम क्या आएगा? ट्रेस। 3 क्या लगे हुए हैं? ट्रेस लिख दिया। इथेन 1,2 डायामीन, एंड एंड में क्या आ जाएगा? CO का कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगी इसकी। मान लीजिए इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3, क्योंकि EN पे चार्ज होता है 0। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया? ओके, ये मैंने आपको करवाई दिया कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। जैसे आप घर पे अब आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए CrOX3 नेगेटिव की, आप होमवर्क के लिए ट्राई करोगे, ठीक है जी। OX जो है ऑक्सालेटो है, अगेन सेम ही करेगा, ये भी पोजीशन ऑक्यूपाई, 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेगा। आप बस ऐसे दोनों तरफ स्क्वायर से लगा के आप OX लिख देना, ठीक है जी। सो इसमें आपको बताया ये मैंने कि 2 आइसोमर्स बनेंगे, D एंड L पेयर्स बनेंगे, ठीक है। बोथ एनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्लियर है? जो इसकी सेकंड टाइप है AA2B2, ये हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, इसको मैंने आपको करवा ही दिया है AA2B2 के बारे में। सो दिस इज द सेकंड टाइप MAA2B2। AA2B2 कौन सी है? मतलब 2 EN लगे हैं, 2 CL लगे हैं, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। इसकी एक पहले ट्रांसफॉर्म बनाई, ट्रांसफॉर्म हमने देखा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो इसके मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है। फिर हमने इसकी सिस फॉर्म बनाई थी, सिस फॉर्म हमने देखा कि इसकी मिरर इमेज क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो इसकी जो है हमारे ओवरऑल हमने देखा था कि इसमें 3 आइसोमर्स बन रहे हैं, 2 सिस एंड 1 ट्रांस। कर चुके हैं ना हम ये डिस्कस, थर्ड वाली MAA2B2। तो इसके बारे में आप रीड कर सकते हो MAA2B2 के बारे में। क्या रीड कर सकते हो कि यहाँ पर दिस कम्प्लेक्स हैज 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, 2 EN लगे हैं, एंड 2 मोनोडेंटेड CL नेगेटिव लिगेंड्स। इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ ट्रांस एंड सिस फॉर्म, ठीक है। ओवरऑल 3 आइसोमर्स बन जाएंगे, वो हमने देख ही लिया। सिस फॉर्म कैसे बनती है वो भी हमें पता है, ट्रांसफॉर्म कैसे बनती है वो भी पता है, सारा हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांसफॉर्म क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समरी क्या है? ट्रांस में एक ही बनेगा जो इनएक्टिव बनेगा, सिस में 2 बनेंगे, सिस D एंड सिस L। D एंड L का मतलब है एक डेक्स्ट्रो दूसरा लीवो, टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे? 3। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। नाउ द थर्ड टाइप इज MAAB2C2 टाइप, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या बनता है। लास्ट टाइप इज CO
NH3 2 ClEn। चलिए आप मुझे भी हेल्प कीजिए, कितने यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास लिगेंड्स? 3 लिगेंड्स है। ऑक्टाहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, कौन सा कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल ही करी जा रहे हैं, तो कितनी पोजीशंस होंगी यहाँ पर? 6। 2 NH3 है, एक Cl है, एक क्या है? En। तो आप, अगर मैं En इधर लगाती हूँ, जिधर मर्जी जैसे मर्जी लगा लो यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं हमारे पास कैसे बनता है। NH3 Cl, अगर मैं ऐसे लगाती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास 2 2 4 5, अभी 5 पोजीशन बन रही है यहाँ पर। Cl भी कितना होगा? 2। Cl भी 2 है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ 2 Cl लगा देती हूँ, यहाँ एक En लगा देती हूँ, ठीक है जी। चलिए इसकी जो है मिरर इमेज बनाइए। ओके, En इधर आ जाएगा, एक NH3 ऊपर, एक NH3 नीचे, एक Cl इधर, एक Cl इधर। क्यों? तो क्या है, इसके मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसको अगर इसके ऊपर फिट करूं तो फिट हो रहा है? नहीं। तो मिरर इमेज क्या है इसकी? नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो क्या है ये? ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? एक्टिव। क्या है ये? ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है? ये दोनों क्या है आपस में? आइसोमर्स। ये डी आइसोमर है, ये एल है। डी मतलब डेक्स्ट्रो, एल मतलब लीवो। क्लियर है बच्चे? इसको हम किसी और फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। 6 है ना हमारे पास पोजीशंस। तो मैंने पहले दोनों NH3 ऑपोजिट रखे थे, अब दोनों NH3 पास पास रख लूं, दोनों Cl भी पास पास रख लूं, एक ही एन इधर कर दूं। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। इसकी मिरर इमेज करेगी हमारे पास सुपर इम्पोज। चेक कीजिए इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज करती है कि नहीं करती। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर इसका जो मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसी बनेगी? हमारी लास्ट टाइप थी ये, कैसी बनेगी मिरर इमेज? हाँ जी, ऊपर क्या लिखूं मैं? NH3। इधर वाली साइड क्या लिखूं? NH3 सामने आ रहा है, NH3 इधर, नीचे इधर, दोनों पोजीशन पे En। वैसे भी देखने के लिए कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं, आप सिमेट्री भी चेक कर सकते हो। क्या ये सिमेट्रिकल है? अगर मैं सेंटर से कट करूं 2 हाफ्स आ रहे हैं, अगर मैं इधर हॉरिजॉन्टली कट करूं 2 हाफ्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इट मीन्स ये ऑब्वियसली असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल वाला कौन सा होता है? कायरल के अकायरल? कायरल। क्या होता है? कायरल। मतलब इसकी मिरर इमेज क्या आएगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो क्या कहलाएगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कहलाएगा? तो चाहे आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे किसी और फॉर्म से ड्रॉ कर लो, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें सिस ट्रांस वाली तो कोई बात है नहीं। आप फिर भी अगर कह सकते हो कि दिस वन इज ट्रांस, पर ये Cl के विद रिस्पेक्ट टू सिस भी है, ठीक है। एंड दिस वन इज सिस, क्योंकि ये Cl के विद रिस्पेक्ट टू सिस है, NH3 के विद रिस्पेक्ट टू भी सिस है, तो उसको आप ट्रांस कह सकते हो, इसको सिस भी कह सकते हो, एंड इसके हम फर्दर आइसोमर्स बना सकते हैं। क्लियर है जी? तो हमें ओवरऑल क्या पता चला? हमें ये पता चला कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए मेन पॉइंट हमें क्या याद रखने हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? एंड वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में। किस में रोटेट करते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है। यहाँ पर ना स्मॉल डी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल डी डल नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल डी एंड स्मॉल एल है। अगर स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर कहाँ रोटेशन हो रही है? क्लॉकवाइज, यानी कि राइट साइड। क्लॉकवाइज मतलब होता है राइट साइड रोटेशन। एंड इसको बोलेंगे एल लीवो रोटेटरी, अगर कहाँ रोटेशन हो रही है? लेफ्ट साइड रोटेशन। क्लियर? कायरल मॉलिक्यूल्स हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो उनको क्या बोलते हैं? कायरल बोलते हैं, ठीक है जी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मोस्टली किसमें हमने देखे हैं? ऑक्टाहेड्रल में। किसमें देखे हैं? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में होते नहीं है, टेट्राहेड्रल में सिर्फ कभी कभी होते हैं। तो मेनली हमने 3 टाइप के देखे हैं। किसमें देखे हैं? तीनों के तीनों ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। सो हमारे मेन पॉइंट्स क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें क्या चाहिए? कायरलिटी। क्या चाहिए?
कायरलिटी मीन्स असिमेट्री चाहिए, कोई प्लेन असिमेट्री नहीं होना चाहिए। सिस कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कभी कभी, पर ट्रांस तो कभी भी नहीं होते ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस हमेशा इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, हमेशा ही करता है, जिसमें 3 बाइडेंटर लगे हों। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं करता। सो ये मेन पॉइंट्स है जिसमें हमने सारा का सारा समराइज कर दिया। क्लियर है। सो अगर मैं बात करूं हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है,